बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मैं मोहम्मद अब्दुल्ला आलम हैदर करार रियल एस्टेट के प्लेटफॉर्म से एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद करते हैं आप सब खैर आफियत से होंगे। आज की वीडियो में जो टॉपिक है वो ये है कि डीलर का इंतखाब कैसे करें, कैसे आप एक मैच्योर इन्वेस्टर बन सकते हैं। क्योंकि देखें, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको किसी ना किसी डीलर के पास जाना पड़ेगा, किसी न किसी ऐसे रियलेटर के पास जाना पड़ेगा जो आपको बताएगा कि आप यहाँ इन्वेस्ट कर लें या यहाँ इन्वेस्ट कर लें। अगर वो बंदा ही सही नहीं होगा तो ऑब्वियसली आपके पैसे डूबेंगे और आप एक अच्छे इन्वेस्टर कभी भी नहीं बन सकते। तो आज ऐसे चंद पॉइंट्स के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे कि वो कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको आप मद्देनज़र रखें जब भी आप किसी डीलर का इंतखाब करें। सबसे पहली बात व्यूअर्स याद रखें कि कभी भी पर्सनैलिटी से इंप्रेस ना हो। खुदा रहा, इस तरह के केसेस मैंने खुद देखे हैं और बहुत से केसेस देखे हैं कि लोग पर्सनैलिटी से इंप्रेस हो जाते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा रियल एस्टेट की मार्केट के अंदर जितने भी लोग हैं बड़े वेल सूटेड वूटेड और इस तरह रहते हैं हमेशा। उसकी वजह यही होती है कि वो कह रहे हैं कि सामने वाले बंदे जो होते हैं उन्होंने पार पाना होता है। ठीक है, तो इस चीज़ से बचें। पर्सनैलिटी से सबसे पहले इम्प्रेस ना हो। इम्प्रेस होना है तो उस बंदे के नॉलेज से इम्प्रेस हो। उसे मार्केट का नॉलेज होना चाहिए, उसे पता हो कि मार्केट के अंदर क्या चल रहा है, फाइल कैसे काम करती है, प्लॉट्स कैसे काम करते हैं, किस सोसाइटी का क्या बैकग्राउंड है, ये सारी चीज़ें पता हो। अब मैंने एक बात की कि सोसाइटी का बैकग्राउंड, तो हमेशा याद रखें कि जब आपने डीलर चूज़ करना है तो आपको डीलर का भी बैकग्राउंड पता होना चाहिए। मोस्ट में डीलर ना हो कि इसने जी 6 महीने प्रॉपर्टी का काम कर लिया, 6 महीने उन्हें मजदूरी कर ली, किधर और काम कर लिया। इस तरह का बंदा जो होता है उसको, वो बंदा आपको हमेशा जो है ना वो अपनी दिहाड़ी लगाएगा और आपको वो सीरियस ही नहीं लेगा। और दूसरी बात ये कि डीलर की बातों में आपने नहीं आना। कोई बंदा आपके साथ कोई भी कमिटमेंट कर रहा है, डीलर बैठ के कि सर ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, ये डीलर की बात है। डीलर की बात में बिल्कुल भी नहीं आना। आपने खुद रिसर्च करनी है। देखें, पैसा आपने बड़ी मेहनत से कमाया होता है, वो पैसा आपने बड़ी सोच समझ के लगाना है। किसी की भी बातों में नहीं आना। आप जब किसी की बातों में आ जाएंगे तो वो ऑब्वियसली आपको अपने फ़ायदे के लिए यूटिलाइज़ करेगा और फिर आप जो है वो मारे मारे फिरते रहेंगे। तो एक ये भी पॉइंट याद रखें कि जो डीलर हवाई बातें करता हो, ऑन ग्राउंड बातें ना करता हो, हवाई उसकी सारी बातें होंगी कि ऐसे हो जाएगा, ऐसे कर देंगे, ये सारी बातें जो होती हैं हवाई बातें, जो इस तरह की बातें करता हो उससे भी आप इज्तनाब करें ताकि आपका पैसा जो है वो सेव रहे। अब बात आती है कि कौन सा ऐसा बंदा है जिसको हम चूज़ करें। ये तो सारी बातें होगी कि ये वो पॉइंट्स हो गए कि जो हमें मद्देनज़र रखने हैं। प्रोफेशनल बंदा, वो बंदा जिसका नॉलेज भी हो, जिसका प्रोफेशनल बैकग्राउंड भी हो और वो बंदा कोई अरसे दराज से मार्केट के अंदर काम कर रहा हो। वो आपको पता है उसके नॉलेज से ही चल जाएगा। जब आप उसके सामने बैठेंगे वो आपको अपने नॉलेज से इतना इंप्रेस कर देगा कि आप कहेंगे कि यार वाकई जो बंदा बात कर रहा है ऑन ग्राउंड बातें कर रहा है, मौके के ऊपर जो चीज़ें मौजूद हैं उनके ऊपर डिस्कशन कर रहा है। ठीक है, प्रोफेशनल बंदे का जो है ना इंतखाब करें। लेकिन सिंपल सी बात है, अगर आप बीमार हो जाते हैं या आपको कोई मसला हो जाता है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं। आप जो है वो किसी पायलट के पास नहीं चले जाते या एयरलाइन के टिकट कराने नहीं चले जाते। आप बीमार हैं, आपको पता है मैंने डॉक्टर के पास जाना है। क्यों? वो चाहे कि कोई भी बंदा है, वो आपने बस देखना है कि यार वो प्रोफेशनल है, क्योंकि उसका प्रोफेशन जो है वो यही है, तो मेरा मर्ज जो है वो यही है, तो मैंने उसके पास जाना है। तो इसीलिए जो प्रोफेशनल लोग हैं उनका इंतखाब करें। ये मोस्टली डीलर्स आए गए चले जाते हैं, फिर आप जो है ना बाद में पछताते हैं, फिर आप यही कहते हैं कि जी हमारा रियल एस्टेट का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, या पाकिस्तान में फ्रॉड है, या ऐसा है वैसा। ऐसा कुछ भी नहीं है, आपकी अपनी गलतियाँ होती हैं जिनकी वजह से जो है वो आप परेशान रहते हैं। खैर, इसी के साथ व्यूअर्स मुझे इजाज़त दें। नीचे दिए गए नंबर हैं, आप हमसे रब्ता भी कर सकते हैं। मज़ीद किसी किस्म की रहनुमाई चाह रहे हों और रियल एस्टेट से जुड़ी किसी भी किस्म की अपडेट के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हमारा फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो और लाइक कर लें ताकि हर आने वाली अपडेट जो है वो आपको मिलते रहे। दुआओं में याद रखें, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।